तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ और रूल सिर्फ एक ही है, हॉनेस्टली आंसर देना। तो रेडी? तो बताओ, तुम ज्यादा इमोशनल हो या प्रैक्टिकल? क्या तुम इजीली अटैच हो जाते हो? क्या लोग तुम्हें अक्सर यूज कर लेते हैं? अगर ये सवाल तुम्हें नॉर्मल लग रहे हैं तो प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सवाल क्यूरियोसिटी के लिए नहीं पूछे जाते, ये टेस्ट होते हैं। 1. Why questions are more dangerous than statements? टॉक्सिक लोग स्टेटमेंट्स कम देते हैं, उस सवाल पूछते हैं क्योंकि सवाल से तुम गार्ड डाउन कर लेते हो। तुम सोचते हो ये सिर्फ जानने के लिए पूछ रहा है, पर आखिर वो जानना क्या चाहते हैं ये तुमने कभी कैलकुलेट नहीं किया। 2. द इनोसेंट क्यूरियोसिटी मास्क। उनका टोन कैजुअल होता है, वो स्माइल के साथ पूछते हैं, फ्रेंडली लगते हैं, पर उनका फोकस तुम्हारा आंसर पे नहीं होता। उनका फोकस होता है तुम कैसे आंसर देते हो, पर तुम्हारा आंसर उन्हें आखिर क्या बताता है। 3. क्वेश्चन नंबर 1, तुम इतना सब आखिर कैसे हैंडल कर लेते हो? ये तुम्हें कॉम्प्लीमेंट जैसा लगता है, पर असल में ये टेस्ट होता है। अगर तुम बोलते हो मुझे तो आदत है, मैं ये सब एडजस्ट कर लेता हूँ, तो उन्हें सिग्नल मिल जाता है तुम ओवरलोड टॉलरेट करते हो। पर टॉलरेंस उनके लिए इतना वैल्यूएबल क्यों होता है? 4. क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें ना लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। इस सवाल का गोल सिंपैथी नहीं होता, इसका गोल होता है दिखाना। क्या तुम सेल्फ डाउट कैरी करते हो? अगर तुम तुरंत एक्सप्लेन करने लगो तो टेस्ट पास हो जाता है, पर एक्सप्लेन करना इतना डेंजरस क्यों होता है? 5. क्वेश्चन नंबर 3, तुम ज्यादा गिव कर लेते हो क्या? ये सवाल ट्रैप जैसा होता है। अगर तुम बोलते हो हाँ शायद, वो मेंटली नोट कर लेते हैं कि तुम बाउंड्रीज निगोशिएट कर लोगे, बट बाउंड्रीज निगोशिएट करना कंट्रोल कैसे बन जाता है? 6. द पॉज टेस्ट। कभी कभी सवाल के बाद वो चुप हो जाते हैं, बस देखते हैं कि तुम क्या करते हो। क्या तुम साइलेंस को फील करते हो या फिर तुम एक्स्ट्रा डिटेल्स देते हो? ये भी एक आंसर होता है, पर इस साइलेंस को तुमसे ज्यादा आखिर कौन यूज कर रहा होता है? 7. Why you don't feel attacked? तुम्हें ये सवाल अटैक जैसे नहीं लगते क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं होते, वो पर्सनल होते हैं, पर थ्रेटनिंग नहीं, इसीलिए तुम ओपन हो जाते हो। पर जो चीज थ्रेटनिंग फील ना हो वो सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों होती है? 8. When the pattern repeats। तो तब क्या होता है जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होने लगे? तुम नोटिस नहीं करते, लेकिन हर नया सवाल तुम्हें थोड़ा और रिवील करा देता है। तुम्हारी लिमिट्स, तुम्हारी गिल्ट पॉइंट, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके लिए पिक्चर क्लियर होता जाता है। पर जब पिक्चर क्लियर हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप आखिर क्या होता है? क्वेश्चंस, सवाल्स, ये तो सिर्फ पहला स्टेप होते हैं। उनके बाद आता है अर्ली बिहेवियर का टेस्टिंग। वो कैसे छोटी छोटी चीजों से तुम्हारी बाउंड्रीज को पुश करते हैं ताकि तुम नोटिस ही ना करो कब मैं नॉर्मल से एक्सेप्टेबल बन गया। ये तुम अगली वीडियो में देखोगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबा जाने वाला है। तो देखते हैं इस साल में हम कहाँ तक जा पाते हैं। क्या हम यही 100 लोग आगे बढ़ेंगे या फिर हमारे साथ कोई और भी आगे जुड़ेगा? तो तब तक के लिए तुम मेरे पुराने आर्क को चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये टॉक्सिक लोग तुम्हें फाइंड आखिर कैसे करते हैं। तो जाकर उस वीडियो को देखो। मैं तुमसे मिलता हूँ इस वाली वीडियो में। सी यू ऑन दिस वीडियो। बाय बाय।